ये देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको मेरी करतूते कह लो, कारनामा कह लो, कुछ भी कह लो इसको। ये देखिए क्या किया मैंने। बड़ा दुख है, क्या कर सकती हूँ। सारा दूध निकल गया मेरा। मैंने इधर दूध रखा, कितनी देर तक मैं इसके पास खड़ी रही कि आएगा उबाला, आएगा उबाला आएगा, मगर नहीं आया। उधर मैं बर्तन साफ करने लगी। यहाँ ये वाला काम होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम। तो ये देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह कर दिया है मैंने बहुत बड़ा नुकसान। सारा दूध निकाल दिया है। मैं दूध रख के इधर बर्तन साफ करने लगी थी। जब तक बर्तनों में ध्यान गया, दूध से 2 मिनट के लिए ध्यान हटा था तो सारा दूध निकल गया। आज तो मैं डांट खाते खाते बची निशांत के डैडी से, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया था। और दूध तो निकलता है, जब नुकसान होता है तो दुख तो बहुत होता है, मगर क्या कर सकते हैं। जितना दुख होता है काम भी साथ में इतना ही बढ़ता है। ये देखिए सारा दूध नीचे टपक रहा था। मैंने नीचे बर्तन रख दिया था ताकि इसमें ही इकट्ठा हो जाए सारा, मगर वही है कि काम तो बढ़ ही जाता है। चलो क्या कर सकते हैं। फिर पौना घंटा या आधा घंटा लगा के मैंने पूरी किचन अपनी साफ़ की। पहले सबसे साफ़ करके दूध वगैरह को रख दिया था साइड में। ये देखिए मेरी पूरी किचन साफ़ हो चुकी है और पानी भरना अभी मेरा बाकी है। दूध से मुझे याद आया कि जब ना मैं मतलब कुंवारी थी, अपने घर थी, तो मेरे बड़े वाली सिस्टर थी, जब एक बार मम्मी ने उसको कहा कि दूध में उबाला दे दे, तब हमने भैंस से रखी हुई थी, 3 किलो के आसपास दूध था। तो हमने ना दूध रख दिया उबाला देने के लिए, मगर बाहर खड़े हो गए और सारा दूध निकल गया। तो मेरी बड़े वाली सिस्टर ने क्या किया, जैसे कि पता ही है बच्चों को मम्मी का डर होता है, तो हमें मम्मी का डर लगा, तो हमने मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया और उसने कहा चल जितना दूध निकला है ना उतना पानी डाल देते हैं। तो हमने जितना दूध बचा था, जैसे कि 1.5 किलो के आसपास बचा था, उसमें 1.5 किलो और पानी डाल दिया। तो जब मम्मी ने आके पूछा तो हमें पता चला कि ओ ये, वैसे तो डांट पड़ी नहीं थी, मगर इस बात पे डांट पड़ गई कि जो 1.5 किलो बचा था उसे तो रहने देते, हमने उसको भी खराब कर दिया था। तो यही है, बचपन में ना ऐसे ही होता है, बहुत बातें हैं जो याद आती हैं। अब मुझे ये बात ऐसे ही याद आ गई थी। और बस फिर किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैं यहाँ पे अपना काम निपटा रही थी। ये फटाफट से 10 बजे से पहले मुझे ये काम करना होता है। निशांत आया था अभी जिम से, तो ये अपना दूध पी रहा था। कभी शेक ले लेता है, कभी दूध पी लेता है, वो इसकी मर्जी है, इस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि देखो आपको पता है कि माँ कहीं झुके ना झुके, बच्चों के सामने हमेशा झुकती है। निशांत यहाँ बेड पे बैठा था, वैसे मैं चादर उतार के फिर साफ़ करती हूँ, मगर अब ये थक के आया था तो मेरा दिल नहीं हुआ इसको बोलने का कि चल खड़ा हो जाए यहाँ से। तो बस मैंने ऐसे ही कपड़ा मार दिया था और फिर करने लगी थी मैं यहाँ पे डस्टिंग। ये जो हमारे बेड का कलर है ना, ये ब्लैक है। पता ही नहीं चलता यार, रोज इतनी मिट्टी आ जाती है, यही नहीं नज़र भी नहीं आता कि आती किधर से है। तो ब्लैक पे ना वाइट वाइट मिट्टी नज़र आती रहती है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है सुबह कि पहले यहाँ एक बार हल्की सी डस्टिंग हो जाए, कपड़ा मैं लगा दूँ यहाँ पे, तो फिर पूरा दिन ठीक रहता है। यहाँ पे बस फटाफट से मैं यही कर रही थी। 10 बजे से पहले ना मुझे पूरा काम अपना निपटाना होता है, फिर चली जाती हूँ मैं शॉप पे। और शॉप से पहले ये होता है कि थोड़ा तैयार होके मैं शॉर्ट भी डालती हूँ अपने। मेरे शॉर्ट सुबह आते हैं 10 से 11 के बीच में और शाम को आते हैं 5 से 6 के बीच में। और बस यहाँ पे मैं वही है कि मेकअप करने लगी थी अपना। मेकअप करने के बाद थोड़ा तैयार होकर हल्का फुल्का करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, तो फिर उसके बाद मैं डालती हूँ अपनी शॉर्ट डालती हूँ और फिर शॉप पे चले जाती हूँ। लोगों को मैंने देखा है रील बनाने से पहले बड़ा अच्छा तैयार होते हैं, साड़ी वगैरह लगाते हैं, मगर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल सा तैयार होके हल्का फुल्के हेयरिंग या टॉपस जो भी मेरे पास है वो डालती हूँ और बस फिर उसके बाद। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार, बस अभी शॉर्ट डालूंगी और फिर निकल जाऊंगी शॉप के लिए। सुबह का काम निपटाना ना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, देखो थोड़ी जल्दी होती है, वैसे काम करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती, मगर यही है कि थोड़ा बीच में तैयार भी होना होता है, शॉट भी बनाने होते हैं। और फिर जब शो मतलब शूट करने लग जाए, जैसे किचन का कोई भी काम करना है, वैसे काम करने में पूरा टाइम कम लगता है, मगर जब शूट करते हैं तो टाइम डबल लगता है। ममता, ये देखते ना क्या झाड़ू लगाया, सारे में कीर कीर हो रही, झाड़ू लावा भी है तो। अभी है टाइम रात का, रात के बज चुके हैं 8:30 और हम अभी बैठे हैं शूज़ वाले की शॉप पे, क्योंकि वृंदा ने कल मुझे कहा था कि मम्मा मुझे ना शूज़ लेने हैं। इसने एक ही बार बोला, फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं कराया। फिर सुबह जब ये स्कूल जाने लगी तो फिर याद आया
तब हम सुबह पौना घंटा घूमते रहे इसके शूज़ ढूंढते हुए। एक तो सुबह का टाइम था, कोई शॉप खुली नहीं थी, हमें शूज़ नहीं मिले, और जो खुली थी उस पे ये वाले शूज़ नहीं मिले थे। वो दूसरे होते हैं ना चमड़े से टाइप में, वो वाले मिल रहे थे, वो इसने लिए नहीं, इसको यही वाले चाहिए थे, और वो भी वाइट कलर में। तो बस फिर मैंने इसको स्कूल से आते ही सबसे पहले बोला कि चल तू आ, पहले वहाँ चलते हैं दुकान पे, शूज़ ले लेते हैं तेरे लिए, फिर नहीं तो शॉप ये बंद कर देंगे। ये वैसे स्कूल से तो जल्दी आ जाती है, फिर चली जाती है ट्यूशन, ट्यूशन से मम्मी के घर, फिर निशांत जब भी फ्री होता है इसको जाके ले आता है, मगर टाइमिंग इसकी यही रहती है 8 से 8:30 के बीच में घर आने की। यहाँ पे ये देखिए और भी बच्चे खड़े हैं, ये भी ले रहे थे अपनी स्कूल की ड्रेस, क्योंकि अभी स्कूल ओपन हुए हैं तो हर बच्चे की कोशिश रहती है ड्रेस ले लें। और ये है मेरे अगले दिन की वीडियो। रात हुई थी बारिश, अब भी हैं बादल थोड़े थोड़े। ये देखिए स्टैंड पे भी पूरा पानी है ना। यहाँ का मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह मैं उठी जल्दी 5 बजे कि चलो वॉक पे जाती हूँ, देखा कि नहीं बारिश है, किन किन थी, तो मुझे सही नहीं लगा वॉक पे जाना, तो मैं दोबारा से लेट गई थी। और फिर जब उठी तो मुझे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मेरा सबसे पहला काम था उठ के वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलो एक वीडियो ले लेती हैं। पंछियों की चींची बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। ये देखिए कितने बादल हैं ना, लग रहा है ना कि अब भी जैसे बारिश आएगी, तो इसीलिए बस मुझे अच्छा लगा, मैंने शूट कर लिया था। और सामने हमारे ये पेड़ है, अमरूद का पेड़ है ये, और साथ में है आम का पेड़। यहाँ पे छोटे पता क्या किया, स्कूटी यहाँ खड़ी और चाबी लेके चलते बने, यूँ देख ले। ये देखिए गाइस हमारी छोटी धन्नो बड़ी धन्नो को बाहर निकाल रही है। अभी है वृंदा के स्कूल का टाइम और मेरी ड्यूटी लगी है इसको छोड़ के आने की। जाते हुए लेके जाती है ये किनेटिक, और आते हुए फिर मैं लेके आती हूँ। चलो जी चलो 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 चल चल, है नहीं कोई, चल। ये यहाँ से बड़े आराम से उतार लेती है और मेरे से ना बिल्कुल नहीं उतरती। और यहाँ पे मैं और वृंदा निकल लिए हैं वृंदा के स्कूल के लिए। वृंदा चला लेती है अच्छे से किनेटिक, मगर ये है कि यमुनानगर और जगाधरी में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है ना मेन सड़क पे, तो मैं वहाँ इसे देती नहीं, हम चलाने नहीं देते इसको अभी। तो ये जो रोड है ना ये सेफ़ है, तो मैं इसे यहाँ से लेके जाती हूँ। मैं और वृंदा जा रहे थे यहाँ से अपनी फुल मस्ती करते हुए। मज़ा आता है, हम दोनों माँ बेटी ना अपने में खुश रहते हैं, अच्छा लगता है हमें दोनों को ही आपस में रहना। और बस यहाँ ये मेरे बातें करते करते मतलब हम जा ही रहे थे, थोड़े पहुँचने वाले। गुड़िया आपने लगानी आवाज़ आंटी आंटी। हाय हाय, राम राम करना, जय जय। वहाँ से तुझे पता चल जाता है मैं आंटी हूँ। हाँ क्या लेना, चलना मेरे साथ? हाँ नीचे जाना है, पानी पड़ा है ना अभी, रुक जा। अच्छा